In the name of Allah, who is great, kind and merciful. Assalamu alaikum dear students. This is Sir Zishan from Metropolitan School. And I'm here again with you with another important topic, which is classification of computer. Dear students, अगस्त वीक 2 के जो इस टॉपिक के साथ हम आपके साथ इस वक्त सामने हैं, वो आपके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज़ आपके एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से हर साल ये सवाल कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग में या शॉर्ट में आपको हर साल अपने एग्ज़ामिनेशन पेपर पे नज़र आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, लेकिन ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये अकॉर्डिंग टू किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर के साइजेस, डेटा हैंडलिंग, एंड थर्ड वन उसका पर्पस. तो सबसे पहले बात करेंगे हम कैपेसिटी की. कैपेसिटी में हमारे पास जो साइजेस कंप्यूटर के आते हैं उसमें नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 मेन फ्रेम, नंबर 3 मिनी कंप्यूटर, एंड नंबर 4 माइक्रो कंप्यूटर. तो आगे चलते हैं डेटा हैंडलिंग की तरफ. डेटा हैंडलिंग में जो क्लासिफिकेशन है इसकी अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग, नंबर 1 एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड हाइब्रिड. अब आते हैं हम थर्ड वन है हमारे पास पर्पस, यानी क्लासिफिकेशन जो कंप्यूटर की अकॉर्डिंग टू पर्पस है, उसमें 2 टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे. नंबर 1 एक है जनरल पर्पस, और दूसरा है स्पेशल पर्पस. डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है वो इस बार जब आप ये क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर पेपर पे एक ये चार्ट इस तरह से बनाना होगा. आप सिमिलरली इसी तरह से हेडिंग देंगे, अकॉर्डिंग टू आप तीनों को पहले लिखेंगे. इसको हम कैटेगराइज करते हैं अभी, और हम इसको आपको कैपेसिटी के हिसाब से समझाते हैं. उसके बाद हम इसको डेटा हैंडलिंग के हिसाब से समझाएंगे, फिर हम पर्पस की तरफ से आएंगे. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी से. यानी आपने ये 4 जो कैपेसिटी में डिटेल्स देखी हैं, नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 मेन फ्रेम, नंबर 3 मिनी कंप्यूटर, और नंबर 4 माइक्रो कंप्यूटर. कैपेसिटी. कैपेसिटी में हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की, सेकेंडली बात करेंगे हम मेन फ्रेम की, उसके बाद मिनी, और फिर माइक्रो. ओके स्टूडेंट्स, सुपर कंप्यूटर, सुपर वैसे ही आपके लिए ये जो वर्ड है ये बिल्कुल भी अननोन नहीं है, क्योंकि सुपर से आप समझ सकते हैं कि जो सबसे हाई फाई होता है उसे हम सुपर के नाम से जानते हैं. तो जो लार्जेस्ट कंप्यूटर इस वक्त वर्ल्ड में काम कर रहे हैं वो दैट्स कॉल्ड सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर
लार्जेस्ट इसलिए कि ये कोई साइज़ में लार्जेस्ट नहीं है, बल्कि ये 50 मिलियन पर सेकंड के हिसाब से ऑपरेशन करता है। कितना? 50 मिलियन। पर सेकंड। तो कैन यू इमेजिन कि इसकी स्पीड क्या होगी? सुपर कंप्यूटर 50 मिलियन पर सेकंड के हिसाब से काम करेगा, तो ऑब्वियसली ये किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता होगा जहाँ इतनी स्पीड रिक्वायर्ड होती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ग्लोबल वेदर जो फोरकास्ट होता है, वो ग्लोबली जब इसको फोरकास्ट करना होता है तो ऐसी ही स्पीड जो है वो रिक्वायर्ड होती है। एटॉमिक वेपन्स की जो प्रिपरेशंस होती है, तैयारी होती है, उसकी जो मेकिंग होती है, ऐसी जो स्पेशल जो स्पेसेस होती हैं उनमें सुपर कंप्यूटर जो है वो काम आता है। तो हम यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद दहानी रहे, और ये आप कॉपी डाउन भी करेंगे। एटॉमिक वेपन्स मेकिंग, ग्लोबल वेदर फोरकास्ट। नाउ मूव टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक्चुअली जब सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो जब इतनी स्पीड रिक्वायर्ड है और इतना जो कैपेसिटी और इतनी एक्यूरेसी है इसमें, तो यकीनन ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके एक्सपेंस को देखते हुए, उसको रिड्यूस करते हुए मेन फ्रेम जो है वो तश्कील में आया। और मेन फ्रेम जो है वो बिग ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, लेट्स सपोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, चेक डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉल्स होती हैं, लॉकर्स होते हैं, और जितनी भी कस्टमर्स की डेटा को स्टोर किया जाता है, उसकी बैकअप सपोर्ट बनाई जाती है, वो तमाम चीज़ें बिग ऑर्गेनाइजेशंस में मेन फ्रेम्स पर काम किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आपको एग्जांपल इसलिए दी है कि आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा इदारा है जो तमाम बैंकों का सरबराह है। तो जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम किया जा रहा है तो ऑब्वियसली जो जितने और दूसरे जो प्राइवेट बैंक्स हैं या गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं वहाँ पर काम किया जा रहा है। इसी तरह से सिमिलरली आपके और हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो स्मॉल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनको देखते हुए अगर आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, तो जैसे आगा खान हॉस्पिटल है, लियाकत नौशर हॉस्पिटल है, वहाँ जो पेशेंट्स का डेटा है वो एक ह्यूज जो है वो स्पेस रिक्वायर्ड करता है। उसके लिए बिग ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज़ किया गया, वो मेन फ्रेम पे काम होता है। सिमिलरली इसी तरह से जो एयर टिकटिंग, जो एयरलाइंस हमारी हैं, वहाँ पर जो एयर टिकटिंग पे काम होता है, जो जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं या जितने कस्टमर्स अपनी टिकट बुक करते हैं या कैंसिल करते हैं, वो तमाम चीज़ें मेन फ्रेम पे काम की जाती हैं। थर्ड वन इज़ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर प्रेजेंट जो हमारा इस वक्त का दौर है, उसमें बिग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करती हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आपने या हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए यकीनन हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत है। हम लैन पे काम करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पे। फिर जब हमारा बिज़नेस जो है वो इंक्रीज़ होता है और जब उसमें इन्हेंसमेंट होती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसकी नेटवर्किंग के साथ साथ उसमें उसकी ब्रांचेस जो हैं वो ओपन की जाती हैं। फिर फॉरेन कंट्रीज़ में भी हम उसकी ब्रांच जो है वो ओपन करते हैं, या उसका हेड ऑफिस होता है, जो आपस में इंट्रैक्शन होती है। मिनी कंप्यूटर उसमें तमाम तर में यूज़ किया जाता है। थर्ड वन हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर पे। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने घर पे जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने घर में जो लैपटॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो वर्किंग है वो स्पेस इतनी नहीं लेता, तो ना तो हमें इतना डेटा रिक्वायर्ड होता है कि हम उसे स्टोर करने के लिए कैपेसिटी हमें उतनी चाहिए हो। तो ये बेसिकली
होम, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, जनरली पर्पस के लिए। These are the categories according to capacity of computer: supercomputer, mainframe, mini computer and microcomputer. Let's move to classification of computer according to data handling. बात करेंगे अब हम डेटा हैंडलिंग की। तो आपको स्टूडेंट्स याद होगा कि जब हमने फर्स्ट वीक में आपको जो भी होम असाइनमेंट दिया था उसमें आपने एनालॉग और डिजिटल की डिटेल्स अच्छी तरह से ना सिर्फ अपने लेक्चर में सुनी थी बल्कि आपने वी आर वेरी हैप्पी कि आपकी तरफ से हमें जो होम असाइनमेंट्स यहाँ पे चेकिंग के लिए आए हैं उसमें आपने बहुत अच्छे से उसे कॉपी डाउन किया है। तो उसको हम इतना ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारा फर्स्ट वीक में डिटेल से डिस्कस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर चूँकि उसका हिस्सा है इसलिए हम आपको समझाएंगे। डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में आता है एनालॉग, डिजिटल and third one hybrid. There is the main difference between analog and digital computer कि एनालॉग जो है ये जब इसके जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल के मुकाबले में स्पीड इसलिए स्लो होती है क्योंकि ये जो काम करता है ये ज़ीरोज़ और वंस पे काम करता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, ये बाइनरी लैंग्वेज है और जब ये वोल्टेज के हिसाब से ज़ीरोज़ वन पे जब काम करता है ये, तो इसकी स्पीड जो है वो एनालॉग से ज़्यादा बेहतर होती है। ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए। एनालॉग जो है वो ज़्यादातर जो साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जितनी होती हैं उनको जो है वो सॉल्व करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं वो काम करते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं आजकल जितने भी बिज़नेस हैं, जितना बिज़नेस एनवायरनमेंट है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर्स पे काम कर रही हैं। एंड द हाइब्रिड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग। डियर स्टूडेंट्स, दोनों फीचर्स इसमें इसलिए हैं कि ये हाइब्रिड इज़ यूज फॉर कन्वर्जन फॉर डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल वेयर रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंड। थर्ड वन पे हम आते हैं, लास्ट हमारा है पर्पस का। पर्पस में आप लोगों को बेटा बताया है कि दो पर्पस होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। तो जैसे कि अपने इस वर्ड से ही जाहिर है, जर्नल एंड स्पेशल। जनरल एंड स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस अपने नाम से जाहिर है जर्नली यूज़ के लिए है। आप और हम बात कर रहे थे जब माइक्रो कंप्यूटर की, इससे प्रीवियस वाले टॉपिक पे, तो हम बात कर रहे थे कि जर्नली यूज़ होता है। जनरल पर्पस आप अपने घर पे जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स जो हैं वो या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर जनरल पर्पस पे काम होता है। हम यहाँ पर नोट डाउन भी करते हैं, होम, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज। ऑलराइट। जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज़ फॉर स्पेशल टास्क, किसी भी स्पेशल टास्क के लिए। तो स्पेशल टास्क में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है,
वेदर फोरकास्ट हो गई, जो बात कर रहे थे हम कि एटॉमिक वेपर मेकिंग हो गई, ये तमाम चीज़ें स्पेशल पर्पज़ में आती हैं। आपका होम असाइनमेंट बेटा ये है कि आप अपना ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज़ यानी कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडल एंड अकॉर्डिंग टू पर्पस, जो आपको लेक्चर दिया गया है आपके बुक में, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के फर्स्ट यूनिट में मौजूद है। उसमें से आप अच्छी तरह से रीड करेंगे, लेक्चर को उसके साथ रख कर सुनेंगे, उसके बाद ये आप क्वेश्चन आपको अब थर्ड सेकेंड वीक में आपका टॉपिक है। तो आई होप कि आपका लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा, और इंशाल्लाह जब हम क्लास में होंगे तो साथ इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।